भाग्य का लिखा। एक समय की बात है। एक तपस्वी संत एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। वे वर्षों से कठोर तपस्या कर रहे थे और संसार के मोह माया से दूर थे। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते थे। एक दिन यमराज स्वयं उनके पास आए। वे एक बड़े स्वर्ण जड़ित गदा लिए काले वस्त्रों में खड़े थे। उनका रूप भयानक था, लेकिन संत निर्विकार भाव से ध्यान लगाए बैठे रहे। यमराज ने संत को संबोधित किया, हे महात्मा, मैं तुम्हारे पास एक प्रश्न लेकर आया हूँ। तुम जीवन भर तपस्या करते रहे, लेकिन क्या तुमने कभी अपने भाग्य को बदलने का प्रयास किया? संत ने धीरे से आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, यमराज, भाग्य तो ईश्वर द्वारा पहले ही लिखा जा चुका है। मनुष्य अपने कर्म से उसे संवार सकता है, लेकिन मिटा नहीं सकता। यमराज ने हंसते हुए कहा, यदि सब कुछ पहले से तय है, तो फिर यह तपस्या क्यों? यदि भाग्य में लिखा है कि तुम दुख भोगोगे, तो क्या तुम्हारी तपस्या उसे रोक पाएगी? संत ने उत्तर दिया, निश्चित ही हटके लिखा जाता है, लेकिन कर्म उसे बदल सकते हैं। एक बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, लेकिन अगर उसे जल, मिट्टी और हवा न मिले, तो वह अंकुरित नहीं होगा। भाग्य भी ऐसा ही है। अगर मैं अच्छे कर्म करता हूं, तो मेरा भविष्य अवश्य बदलेगा। यमराज संत की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और बोले, तुम्हारे विचार सत्य है महात्मा, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हारा जीवन सुखमय होगा और तुम्हारी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा। इतना कहकर यमराज अंतर्धान हो गए। संत ने पुनः अपनी साधना में ध्यान लगाया, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चा सुख केवल आत्मज्ञान और कर्म में ही है, ना कि केवल भाग्य के भरोसे बैठने में। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य महत्वपूर्ण है, लेकिन अच्छे कर्म और परिश्रम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि कर्म ही जीवन का असली सार है।